मेरे 2018 मेंस में कुछ 17,000 रैंक आई थी। मेरे को मैनेट भोपाल की मैकेनिकल ब्रांच मिल गई थी, एनआईटी भोपाल की, जिसका एवरेज पैकेज 12 लाख रुपए था। तो तुम अगर 20 से 30,000 की रैंक भी ले आते हो तो तुम्हें काफी अच्छे कॉलेजेस मिल सकते हैं, रेप्यूटेड कॉलेज मिल सकते हैं, जहां से तुम अच्छा पैकेज उठा सको। मैं तो इवन ये बोल रहा हूँ, छोड़ दो सिंगेज, छोड़ दो कोचिंग मॉड्यूल, सिर्फ पीवाईक्यूज करो। जब तक तुम खुद से रियलाइज नहीं करोगे ना कि मेरे को डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, तब तक दुनिया की कोई भी टेक्निक, कुछ भी नहीं है ऐसा जो तुम्हें डिस्ट्रैक्ट होने से रोक पाए। अगर तुम जेईई मेंस का पेपर देते और तुम्हारे 120 नंबर आते 300 में से, तो इस बार तुम्हारे 170 160 आ सकते हैं इसी स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करके। अगर तुम जेईई मेंस 2025 अटेम्प्ट दे रहे हो और तुम्हारी प्रिपरेशन अच्छी नहीं हुई है, इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे तुम एटलीस्ट एक अच्छी एनआईटी सिक्योर कर सकते हो। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं प्रैक्टिकल बात करूंगा और मैं तुम्हारे लिए वीडियो बना रहा हूं। और वो कौन हो तुम जिसकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं हुई है। अगर तुम्हारी जेईई की प्रिपरेशन अच्छी हुई है देन दिस वीडियो इज नॉट फॉर यू। लेकिन अगर तुमने बहुत सारी गलतियां करी हैं जेईई प्रिपरेशन में एंड अब तुम्हारे पास सिर्फ 3 महीने बचे हैं, तो इन 90 दिनों में तुम कैसे एक अच्छी एनआईटी की सीट सिक्योर कर सकते हो, इस पे हम बात करेंगे। वीडियो चालू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज मैं चाहता हूं कि ये वीडियो मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे, विच इज माय मेन पर्पस। देखो यार, सबसे पहले मैं बात करता हूं, बिल्कुल ऑनेस्टली तुम्हें बताता हूं, क्या तुम अभी आईआईटी क्रैक कर सकते हो? अगर तुम्हारी प्रिपरेशन जेईई 2025 के लिए अच्छे से नहीं हुई है, तुम्हारे चैप्टर्स अच्छे से नहीं हुए हैं, तुमने ढंग से प्रैक्टिस नहीं करी है, तो क्या तुम आईआईटी क्रैक कर सकते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते। और सोचो भी मत। तुम जितना खुद को होप दोगे उतना तुम कम प्रैक्टिस करोगे। अगर तुम खुद को होप दे दोगे ना कि यार मैंने तो प्रैक्टिस बहुत ही कम करी है, मेरे को तो अभी तक मेरे तो पूरे चैप्टर्स ही कंप्लीट नहीं हुए, लेकिन फिर भी मैं आईआईटी क्रैक कर सकता हूँ कि मैंने एक मोटिवेशन रील देख ली थी, नहीं होगा तुम्हारा। तुम्हें या तो ड्रॉप लेना पड़ेगा या तुम्हें वो आईआईटी ड्रीम को ड्रॉप करना पड़ेगा। एंड ये हार्ड रियलिटी है, क्योंकि इसके चक्कर में तुम अच्छा एनआईटी भी छोड़ दोगे। तो तुम्हें सबसे पहले क्या करना है, एक रियलिस्टिकली समझो खुद को यार। तुम्हें पता है कि तुमने कितनी मेहनत करी है। अगर तुम्हारी मेहनत ठीक ठाक लेवल पे हो रही है, डेफिनेटली यू कैन क्रैक आईआईटी। लेकिन अगर तुम्हारे चैप्टर्स ही कंप्लीट नहीं हुए हैं बहुत सारे, अगर तुम्हारा कोर्स 50% से ज़्यादा कंप्लीट ही नहीं है, तुमने ढंग से प्रैक्टिस ही नहीं करी है, तो स्टॉप बिलीविंग दैट यू कैन क्रैक आईआईटी। नहीं कर पाओगे। और मैं यहाँ पे तुम्हें डिमोटिवेट करने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ तुम्हें सच्चाई बताने आया हूँ कि भाई तुम्हारे पास 3 महीने बचे हुए हैं। इन 3 महीने में बेस्ट टाइम का यूटिलाइजेशन कैसे करना है वो मैं बताता हूँ तुम्हें अब। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक माइंडसेट सेट कर लो कि भाई ठीक है, आई एम नॉट गोइंग टू गिव माई सेल्फ एनी इलॉजिकल होप कि भाई नहीं मैं तो आईआईटी बॉम्बे जाऊंगा क्योंकि मेरा मन है। मन से कुछ नहीं होता। मन से कुछ होता तो मैं आज अंबानी के साथ काम कर रहा होता ना। तो सबसे पहले अगर अपन ने ये समझ लिया है कि ठीक है, मेरे को पता है मेरी प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं थी, मुझे एनआईटी क्रैक करना है, अच्छा एनआईटी मिल जाए, मेरा गोल ये है, तो अब तुम्हें पूरा काम करना पड़ेगा सिर्फ एनआईटी फोकस्ड। अब मैं बताता हूं, यहां पे एक अच्छी और बुरी बात दोनों है। अच्छी बात क्या है कि तुमने खुद को फोकस कर लिया है कि मैं सिर्फ एनआईटी के लिए पढ़ रहा हूं, मैं सिर्फ जेईई मेंस क्लियर करने के लिए पढ़ रहा हूं। एडवांस के लिए बाद में टाइम मिलेगा, उसमें तुम कर सको तो कर लेना, दैट्स एन एडिशनल एडवांटेज। बट सबसे पहले फोकस क्या होना चाहिए, अच्छा मेंस। लोग गलती क्या करते हैं, एडवांस का ही सोचते रहेंगे, और अभी जब उनको मेंस निकालने की कोशिश करनी चाहिए, उस कोशिश में भी एडवांस की प्रिपरेशन करेंगे क्योंकि उनको तो आईआईटी चाहिए और उनका मेंस भी नहीं निकलता। तो आईआईटी ड्रीम तो गया ही गया, 1 साल और बर्बाद हो गया, ड्रॉप लेना पड़ेगा तुम्हें। तो इसीलिए एक्सपेक्टेशन सही रखो अपनी। सबसे पहले फोकस करना है मेंस की पढ़ाई पे। अब देखो, नंबर 1, कितने घंटे पढ़ना चाहिए। अगर तुम एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसने पिछले 1.5 साल तक कुछ भी ढंग से पढ़ाई नहीं करी, तुम्हारे सिलेबस कवर नहीं हुए हैं, तुम्हारी बहुत सारी रटने वाली चीज़ें बची हुई हैं, तुम्हारी प्रैक्टिस ढंग से नहीं हुई है, तुम्हें पढ़ना पड़ेगा दिन के कम से कम 13 से 14 घंटे। एंड ये तुम्हें करना पड़ेगा 90 दिन तक। अगर नहीं कर सकते तो भूल जाओ, रियलिटी बता रहा हूं। नहीं कर सकते तो छोड़ दो, ये वीडियो मत देखो, तुम्हारे लिए है ही नहीं। क्योंकि भाई अगर तुम 90 दिन किसी चीज को नहीं दे सकते ढंग से, तुमने 1.5 साल अय्याशी करी ना, 1.5 साल तुमने 5-6 घंटे पढ़ के निकाले ना, तो अब उसका भुगतान तो करना पड़ेगा। मेरे 2018 मेंस में कुछ 17,000 रैंक आई थी। मेरे को मैनेट भोपाल की मैकेनिकल ब्रांच मिल गई थी, एनआईटी भोपाल की, जिसका एवरेज पैकेज 12 लाख रुपए था। तो तुम अगर 20 से 30,000 की रैंक भी ले आते हो तो तुम्हें काफी अच्छे कॉलेजेस मिल सकते हैं, रेप्यूटेड कॉलेज मिल सकते हैं, जहां से तुम अच्छा पैकेज उठा सको। तो 13 से 14 घंटे पढ़ना है। अब पढ़ना कैसे है, क्या चीजें करनी, मैं बताता हूं। सबसे पहले जो जो चीजें तुम्हारी छूटी हुई हैं उनको ऑब्वियसली कवर करना है, लेकिन ये गलती मत करना जो मैं तुम्हें बताने वाला हूं। तुम लोग देखोगे किस चैप्टर का कितना वेटेज है और उस वेटेज के हिसाब से तुम पढ़ाई करना चालू कर दोगे। ये मत करना। तुमने अगर 1.5 साल आईआईटी की प्रिपरेशन करी है तो कुछ तो पढ़ा होगा, तो तुम्हें समझ में आ जाता होगा कि कौन कौन सी चीज़ें मुझे ज़्यादा जल्दी समझ में आती है। क्योंकि तुम हो सकता है तुम्हें रोटेशन ढंग से समझ में ना आए,
लेकिन तुम्हें एनएलएम ढंग से समझ में आता हो, तो उन चैप्टर्स पे तुम्हें ज्यादा फोकस करना है। अगले 90 दिन तक तुम्हें उन चैप्टर्स को कवर करना है और उन पे ज्यादा फोकस करना है जो तुम्हें ऑलरेडी आते हैं। अगर 100% सिलेबस है तो तुम्हें 70% सिलेबस कवर करना है। उन 70% सिलेबस में भी तुम्हें वही चैप्टर्स करने हैं जो तुम्हें ढंग से आते हैं। 30% सिलेबस छोड़ दो, मत करो उतना उस पर ध्यान, 70% पे ध्यान दे दो, मेंस तुम्हारा निकल जाएगा। और सबसे बड़ी गलती जो अगली मैं बताने वाला हूं वो ये है, मेंस के लिए तैयारी कर रहे हो तुम, एडवांस के लिए नहीं। तो एडवांस लेवल के सवाल लगाना छोड़ दो। मैं तो इवन ये बोल रहा हूं, छोड़ दो सिंगेज, छोड़ दो कोचिंग मॉड्यूल, सिर्फ पीवाईक्यूज करो। सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज निकालो, प्रैक्टिस के नाम पे वही करो, क्योंकि तुम उससे ज्यादा अफोर्ड ही नहीं कर सकते। तुम्हें थ्योरी पढ़नी है, तुम्हें फिर उन थ्योरी को पढ़ने के बाद प्रैक्टिस करनी है सवालों की, और फिर तुम्हें टेस्ट देने। अगर तुम्हारे पास इतना टाइम है कि तुम कोचिंग मॉड्यूल भी कर लो, सिंगेज भी कर लो, पीवाईक्यू भी कर लो, तो तुम इस सिचुएशन में बैठे नहीं होते। तुमने पूरे 1.5 साल मक्कारी करी है ना, इसीलिए तुम इस सिचुएशन में बैठे हो। तो तुम्हें चीज़ों को ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले वो चीज़ें पढ़ो जो तुम्हें पहले से थोड़ी बहुत समझ में आती है, या तुम्हें लगता है कि ये बहुत ज़्यादा टफ नहीं है मेरे लिए। तो थ्योरी तुम्हें उन चीज़ों की करनी है। देन प्रैक्टिस ओनली एंड ओनली पीवाईक्यूज, जितने पीवाईक्यूज कर सकते हो। लास्ट के 5 से 6 7 साल के पीवाईक्यू उठा लो, 2010 के पीवाईक्यू मत उठाना। 2024 चल रहा है अभी, तो 23 से लेके 17 तक के पीवाईक्यूज उठा लो। 6 साल 7 साल के पीवाईक्यूज कर लो, इसी चैप्टर के, उसी सब्जेक्ट के। तो देखो अभी हमने क्या क्या समझा है कि मेंस के लिए पढ़ाई करनी है। चूंकि मेंस के लिए पढ़ाई करनी है तो हाई लेवल ऑफ क्वेश्चंस को टाटा बाय बाय बोल दूंगा मैं। 13 से 14 घंटे पढ़ना है। जैसे मान लो तुमने 14 घंटे पढ़ा, 14 घंटे में से तुमने मान लो 7 घंटे सिर्फ थ्योरी पढ़ा, सिर्फ कंसेप्ट समझने में लगाए। बचे हुए 7 घंटे में 5 घंटे तुम्हें करना है प्रैक्टिस, जो न्यूमेरिकल सॉल्विंग होती है। 2 घंटे में से 1 घंटे दो टेस्ट को और 1 घंटा दो रिवीजन को, क्योंकि रिवीजन ही तुम्हें बचा के रखेगा। क्यों? तुम मुझे एक बात बताओ, जितने भी लोग आईआईटी की प्रिपरेशन करते हैं, सब लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आखिर में क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रटने वाला सब्जेक्ट कोई है ही नहीं। और अगर तुम 11th में पढ़ के बैठ जाओगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो 12th के आते आते तक तुम्हें इनऑर्गेनिक का आई भी याद नहीं रहेगा। इसीलिए तुम्हें अपनी शॉर्ट टर्म मेमोरी को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अगर तुम्हारे पास सिर्फ 3 महीने यानी कि 90 दिन बचे आईआईटी की प्रिपरेशन के लिए, तो जो चीज़ तुम 14 घंटे पढ़ रहे हो ना, सोचो तुमने 14 घंटे रोज पढ़ा 1 महीने तक, तुमने कम से कम 450 घंटे पढ़ लिया है। तुम भूलोगे ऑफ कोर्स अगर रिवीजन नहीं करोगे तो। इसलिए रिवीजन हैज टू बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर डेली शेड्यूल। तुम्हें सुबह पढ़ना है, तुम्हें रात को पढ़ना है, डज नॉट मैटर। दिन के 14 घंटे पढ़ना है, 6 से 7 घंटे तुम्हें थ्योरी पढ़नी है। किन चैप्टर्स की? जो चैप्टर्स तुम्हें ज्यादा कठिन नहीं लगते हैं, प्रायोरिटी ऑर्डर देख लो। देन बचे हुए 7 घंटे में से 5 घंटे तुम्हें करनी है उनकी प्रैक्टिस। बचे हुए 2 घंटे में से 1 घंटा रिवीजन, और 1 घंटा चैप्टर वाइज टेस्ट दे दो या फिर सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दे दो, लेकिन 1 घंटा तुम्हें देना है टेस्ट को। मैं तुम्हें मेन चीज क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तुमने आईआईटी के ड्रीम के हिसाब से चालू किया था, लेकिन खुद से बोलना, क्या तुमने उस लेवल की प्रिपरेशन करी? अगर करी है तो ऑफ कोर्स तुम डिजर्व करते हो, लेकिन अगर नहीं करी है तो कोई और डिजर्व करता है ना जिसने करी है यार। तो अगर तुमने नहीं करी प्रिपरेशन तो कोई बात नहीं यार, 3 महीने बचे हैं, 90 दिन है। इस तरीके को मैं एक बार फिर से दोहरा दूंगा, उसको फॉलो करो। इससे तुम एटलीस्ट एक अच्छी एनआईटी की सीट सिक्योर कर सकते हो, क्योंकि एक अच्छी एनआईटी में एक ठीक ठाक सीट के लिए तुम्हें चाहिए 50% स्कोर। मैंने तुम्हें बताया मेरे 360 नंबर का पेपर होता था, मेरे 153 नंबर आए थे। उस टाइम पे पेपर थोड़ा टफ था, तो मेरे 50% से भी कम नंबर थे, फिर भी मुझे एनआईटी भोपाल की मैकेनिकल ब्रांच मिल गई, जिसका एवरेज पैकेज 12 लाख रुपए था। तो यू नीड 50% मार्क्स, 70% अपना कोर्स सिलेबस कंप्लीट कर लो और अच्छे से पीवाईक्यू प्रैक्टिस कर लो। 14 घंटे पढ़ो, 6 घंटे 7 घंटे थ्योरी को दो, 5 घंटे प्रैक्टिस को दो, 1 घंटा रिवीजन को दो, 1 घंटा टेस्ट को दो, हो जाएगा। सुबह पढ़ना शाम पढ़ना, इसको इसमें सोचने की जरूरत नहीं है। और हाँ, तुम्हें अब ये पॉइंट आ सकता है कि भैया डिस्ट्रैक्शन में क्या करूँ? तो देखो यार, तुमने 1.5 साल तो खूब लगा के डिस्ट्रैक्शन किया ना। 1.5 साल तो तुमने खूब उल्टी सीधी वीडियोस देखी, खूब तुमने सुंदर कन्याओं से बातें करी, खूब तुमने वीडियो गेम्स खेले, खूब तुमने यूट्यूब वीडियो चलाया, शॉर्ट्स देखा। अब वो टाइम जा चुका है मेरे दोस्त। देखो, मैं आकर तुम्हें बोल दूंगा ना कि डिलीट योर सोशल मीडिया एप्स, डिलीट दिस, डिलीट दैट, फोन अपने पास मत रखो, फोन दूर रखो। उससे पता है क्या होगा? कुछ नहीं होगा। जब तक तुम खुद से रियलाइज नहीं करोगे ना कि मेरे को डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, तब तक दुनिया की कोई भी टेक्निक, कुछ भी नहीं है ऐसा जो तुम्हें डिस्ट्रैक्ट होने से रोक पाए। मैं खुद जब आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहा था तो मेरे को वेट का बहुत इशू था, मेरा वेट बहुत ज्यादा था। मेरे घर वालों ने बहुत कोशिश करी, मुझे डॉक्टर को दिखाया, डाइट दी, वर्कआउट करवाया, मेरा मन नहीं था तो कोई भी टेक्निक, कितना ही पैसा लगा लिया, मेरे माँ बाप ने कुछ काम ही नहीं करा। कॉलेज में गया, 3 साल बाद खुद समझ में आया, 3 महीने के अंदर वेट कम कर लिया अपना, 3 महीने के अंदर। तो
डिस्ट्रैक्शन तुमने खुद को बना के रखी है, क्योंकि तुम्हारे लिए पढ़ाई, तुम्हारे लिए आईआईटी प्रायोरिटी नहीं है। अगर मैं तुम्हारा पानी के अंदर मुंह डाल दूं 2 मिनट के तक और तुम्हें बाहर निकालूं, तो तुम्हें क्या लगता है उस टाइम पे तुम सोच रहे होगे कि ओ माय गॉड मुझे उस मॉडल को देखना है, या फिर मैं गेम खेल दूंगा? तुम बस एक ही चीज सोच रहे होगे, मुझे सांस चाहिए, मैं मर जाऊंगा नहीं तो उतने लेवल की तड़प तुम्हारी होनी चाहिए एनआईटी को लेके, या फिर आईआईटी के मेंस के, जेई मेंस के एग्जाम को क्लियर करने के लिए। अगर नहीं है तो 14 घंटे 3 दिन पढ़ पाओगे, उससे ज्यादा नहीं पढ़ पाओगे। देखो, मैं बहुत ही ज्यादा बिलीवर नहीं हूँ शॉर्ट टर्म सक्सेस को लेके। मुझे नहीं लगता कि शॉर्ट टर्म सक्सेस लास्ट करती है, एंड मुझे नहीं लगता कि 90 दिन में आईआईटी क्रैक करी जा सकती है। लेकिन अगर तुम दिन के 14 घंटे पढ़ोगे, जिस तरीके से मैंने बताया है, सिलेक्ट करोगे चैप्टर्स अपने हिसाब से, नॉट बिकॉज ऑफ द वेटेज, क्योंकि वेटेज के हिसाब से तो कॉम्प्लेक्स नंबर या फिर रोटेशन में ज़्यादा सवाल बनते हैं, तो तुम्हारे तो लग जाएंगे वो पढ़ पढ़ के, क्योंकि तुम्हें तो आता नहीं है वो। तो जो तुम्हें समझ में आता है वो पढ़ो, 70% कोशिश करो कंप्लीट करने का। 14 घंटे का ब्रेकडाउन मैंने दे रखा है, इसी चीज़ को फॉलो कर लोगे, आई एम प्रिटी मच श्योर अगर तुम जेई मेंस का पेपर देते और तुम्हारे 120 नंबर आते 300 में से, तो इस बार तुम्हारे 170 160 आ सकते हैं, इसी स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करके। समझे? तो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल। अगर कोई भी डाउट आए जेई मेंस 2025 के रिगार्डिंग या फिर 2025 आईआईटी के रिगार्डिंग, कमेंट करके मुझे बता देना। एंड यस, समय आ गया है दोस्त, बकचोदी बहुत कर ली तुमने, काम करो, ठीक है? जाओ।